जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसे हम लोग सकट चौथ के नाम से भी सामान्यतः जानते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। गणेश जी से संबंधित है, अत्यंत शुभ पर्व है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र के सौभाग्य के लिए, समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसके निमित्त व्रत रखती हैं तथा सायंकाल जब चंद्रोदय होता है उसके पश्चात माताएं इस पूजन को करती हैं तथा अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, समस्त उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कामना करते हुए ये इस पूजन को करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, संतान से संबंधित है, पुत्र से संबंधित है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो इस वर्ष जनवरी में 21 जनवरी 2022 को पड़ रहा है। चूंकि प्रातःकाल 8:54 के पश्चात चतुर्थी लग जाएगी। ये रात्रि का पर्व होता है जहां पर चंद्रोदय से संबंधित है, अतः इस वर्ष 21 जनवरी 2022 को ये पर्व मनाया जाएगा। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण ये है चंद्रोदय का समय तथा चंद्रोदय के समय कौन सा ऐसा समय है जिस समय आप पूजा करते हैं, तो ये अत्यंत लाभ देने वाला होता है। तो इस वर्ष चंद्रोदय का जो समय है वो 8:48 से 9:03 के बीच में चंद्रोदय का समय है। 2 से 4 मिनट का यहाँ पर अंतर आ सकता है अलग अलग स्थानों के अनुसार, परंतु लगभग ये 9:05 तक इनका चंद्रोदय हो जाएगा। उसके पश्चात माताएं अपने पुत्र के समस्त अच्छी कामनाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए अपना पूजन करेंगी। यदि 9:05 से लेकर 10:22 के बीच में यदि ये पूजन किया जाता है तो अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि उस काल में लाभ की चौगड़ियां भी मिल रही है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही शुभ समय है। चंद्रोदय का समय भी लगभग साथ ही है, उस समय में ये पूजन करना चाहिए। अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। यदि जिन दंपतियों को संतान नहीं है उनके लिए भी एक अत्यंत शुभ, अत्यंत लाभदायक एक प्रयोग है। यदि वो करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि ये किसी भी चतुर्थी के दिन प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु कुछ वर्ष में कुछ ऐसा समय होता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी होता है, अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि उस दिन ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं, ऐसा मुहूर्त होता है, प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि हमारी प्रार्थना अति शीघ्र स्वीकार हो जाती है। तो इस दिन जिनको संतान नहीं है वो दंपति प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर 8:54 के पश्चात, क्योंकि उस समय तक भद्रा का काल रहेगा, उसके पश्चात गणपति महाराज के समक्ष बैठकर पीले पुष्प, लड्डू, कम से कम 5 लड्डू रखें तथा दूर्वा लेकर प्रभु के समक्ष संकल्प करते हुए, संतान की कामना करते हुए, यदि गणपति महाराज के मंत्रों का जाप, ओम गंगणपतये नमः का 11 बार, कम से कम 11 माला का जाप कर लें, अथवा गणेश श्रोतम का कम से कम 11 या 21 बार श्रोतम का पाठ कर लेते हैं, अपनी कामना रखते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होती है और उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। इस क्रम को आपको प्रत्येक चतुर्थी के दिन करना चाहिए। यदि ये आप कर लेते हैं, वैसे प्रयास ये करें, जब तक आपका मनोरथ पूर्ण नहीं होता है तब तक आप ये प्रयास करते रहें, प्रभु की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उचित फल, संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की उपयोगी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए, लाभदायक विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। अधिकतम लाभ पहुंचेगा तो अधिकतम लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो कृपया शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।